हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 12। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको यहाँ पर सॉल्व करने हैं। और मैंने आपको बताया था कि देखो भाई, मेरा टारगेट सेट है कि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है कि नहीं भाई? तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस आपको भाई रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? मैंने आपको कहा था प्यारे बच्चों कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे ये फॉर्मूलाज याद हों। साथ में प्यारे बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है जी? मैंने आपको कहा था कि भाई आप यहां पर एक ये शॉर्टकट भी याद कर लेना। क्लियर है? और साथ में प्यारे बच्चों आपको ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में ये कहीं पर भी यूज हो जाते हैं। हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब क्वेश्चंस में ये फॉर्मूलाज मतलब एकदम दबा के यूज हुए हैं। ठीक है कि नहीं है? और भाई अगर आपको ये सीखना है पूरी डिटेलिंग में कि ये फॉर्मूलाज कहां से आए हैं, तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। वहां मैंने डिटेल में हर एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना? मैंने वहां पर आपको ये सब शॉर्टकट्स भी सिखाए हैं कि भाई ये कैसे याद रखे जाएं। ठीक है कि नहीं है प्यारे बच्चों? और साथ में भाई ये सब फॉर्मूलाज भी मैंने वहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, है ना? तो एक काम करते हैं भाई, यहां पर तो हम सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ आएंगे और आपको याद रखने हैं भाई ये फॉर्मूलाज, इनके बगैर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई? तो भाई चलो प्यारे बच्चों, यहां से हम लोग डायरेक्ट मूव करेंगे भाई अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी? चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने पहला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है ना, सी एस सी स्क्वायर थीटा, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए कुछ किताबें कॉसेक थीटा को सी एस सी थीटा लिखती है ना? और कॉसेक स्क्वायर थीटा को प्यारे बच्चों सी एस सी स्क्वायर थीटा लिखती है। तो भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आप प्रूफ करो ये जो एल एच एस है और ये जो आर एच एस है दोनों क्या है भाई, ये इक्वल है ना? बहुत बढ़िया। तो भाई अभी तक हम कैसे करते आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को? अभी तक प्यारे बच्चों हम एलएचएस की मदद से आरएचएस को प्रूफ करते थे, या कहीं कहीं पर हम प्यारे बच्चों आरएचएस का यूज करके एलएचएस को भी प्रूफ कर दिया करते थे। यहां पर क्या करेंगे? यहां पर भाई हम अपने एलएचएस का यूज करेंगे आरएचएस को प्रूफ करने में, क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान काम है ना? तो एक काम करो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले यहां पर अपने एलएचएस को नोट डाउन करो, है ना? चलो भाई, ये रहा भैया अंडर रूट और यहां पर हमने खींच दिए दो डंडे और ये रहा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है ना? चलो जी, अच्छी बात है। जरा देखो भाई यहां क्या है। ये है प्यारे बच्चों टेन थीटा और कॉट थीटा, है ना? और भाई आप यहां देखो, ये क्या है? ये सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना? मेरा बोलने का मतलब यहां पर यह है प्यारे बच्चों कि आपने जिसकी हेल्प से क्वेश्चन को प्रूफ करना है वहां पर सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा है, और आपने जिसको प्रूफ करना है प्यारे बच्चों वहां पर टेन थीटा और कॉट थीटा है। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि भाई आपने यहां इस क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को कहीं ना कहीं टेन थीटा और कॉट थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे भाई? देखते हैं। चलो यहां देखो, सबसे पहले आप बेसिक आइडेंटिटी में ये जरा देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 2 है ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या प्यारे बच्चों मैं यहां सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो, जल्दी से यहां पर क्या लिखो आप लिखो भाई यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना? चलो जी, प्लस लगाओ। अब इसका क्या करोगे भाई? देखो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिक आइडेंटिटी है उसमें जो फॉर्मूला नंबर 3 है वो आपको कहता है कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं भाई यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? बहुत बढ़िया। लगाओ भाई अंडर रूट। चलो जी, ये लगा दिया प्यारे बच्चों हमने यहां पर अपना अंडर रूट। बहुत बढ़िया।
अब देखो भाई, ये +1 और +1 क्या हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे, है ना। तो एक काम करो, फटाफट से आप जरा लिखो यहाँ पर +2, बहुत अच्छे। और भाई यहाँ पर जो ये tan स्क्वायर थीटा है और ये जो cot स्क्वायर थीटा है, इसको आप रखो एज इट इज। लगाओ भाई फिर से अंडर रूट। चलो जी ठीक है भाई, तो ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अंडर रूट, बहुत बढ़िया। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहां पर इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हो? किस तरह से, जरा देखो भाई। सबसे पहले अंडर रूट बनाओ। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पर अंडर रूट बनाओ। ये बन गया भैया अंडर रूट आपका, है ना। और जरा देखना मैं क्या करूंगा। अब क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने बस यहाँ पर 2 को 2 × 1 लिख दिया। आपको पता है 2 × 1 क्या होता है, 2 ही होता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भाई होना भी नहीं चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आप जरा यहां चलो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, फॉर्मूला नंबर 3, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। अब जरा देखना मैं क्या करता हूं, है ना, ध्यान से देखना है, ध्यान नहीं हटाना। आप मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला है क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? पहले तो मैं इसको एज इट इज ही लिख लेता हूं, है ना, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। ये हमारा फॉर्मूला था भाई, बढ़िया। क्या मैं tan थीटा को यहां ले जा सकता हूं क्या? बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मतलब मैं यहाँ इस 1 की जगह इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकता हूं। बिल्कुल भाई, यहां देखो ये 1 किसके बराबर है, ये है प्यारे बच्चों tan थीटा इंटू कॉट थीटा के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, cot थीटा इंटू tan थीटा, या मैं यूं कहूं कि भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो भाई अगर मैं लिख सकता हूं तो प्यारे बच्चों फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, और क्या। चलो जी ठीक है, इसको यहाँ से साफ करो, आराम से बनाओ प्यारे बच्चों अंडर रूट, है ना, और बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। चलो जी ठीक है, थोड़ा सा इसको इस बार हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। और यहां पर क्या होगा भाई, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 × 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, tan थीटा इंटू cot थीटा। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने आपको अभी समझाया, बहुत अच्छी बात है। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, आपको नहीं लगता क्या ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है? बिल्कुल भाई। आप प्यारे बच्चों यहां जरा देखो, आप जरा यहां पर देखो, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। होता है कि नहीं होता? यही बिल्कुल। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? हमने प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला है, हमने इसका इस्तेमाल किया है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको बहुत बार बोला है। बहुत बढ़िया भाई। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से आपका लिख सकता हूं। मैंने आपको इसे ओपन करके दिखा दिया भाई, इस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो भाई यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो भाई फिर मैं लिखूंगा, और क्या। चलो जी बनाओ भाई अपना आप अंडर रूट। चलो भैया ये रहा आपका यहाँ पे अंडर रूट, है ना। देखो काम साफ सफाई से करोगे ना तो काम को करने में मजा भी आएगा। गंदगी फैलाओगे तो भैया फिर काम करने में एकदम मजा नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं ये tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। और आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर किसी का भी होल स्क्वायर आता है तो वो अंडर रूट को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसको सीधा लिख सकता हूं क्या भला, tan थीटा प्लस cot थीटा, है ना। तो भाई हमको ये प्रूफ करना था, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, cot थीटा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हमको ये करना था यहां पर प्रूफ, और हम बोल सकते हैं कि भाई हमने यहां पर RHS और LHS को इक्वल प्रूफ कर दिया है कि नहीं। देखो यहां पर आपको जो बात ध्यान से देखना वो ये है कि आपने अंडर रूट को कितने स्मूथली यहां से रिमूव किया है। क्लियर है कि नहीं है? आपने बहुत ही स्मूथली और बहुत ही स्मार्टली अंडर रूट को यहां से रिमूव किया है। आपने क्या किया, आपने प्यारे बच्चों अंडर रूट को यहां से हटाने के लिए इसका होल स्क्वायर तैयार किया, क्योंकि आपको पता था कि अंडर रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर आ जाता है तो अंडर रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है भाई, रिमूव हो जाता है। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे प्यारे बच्चों इस अंडर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। आप ऐसा ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन में फंसने के चांस ज्यादा रहते हैं, है ना। तो भाई ऐसा एकदम ना करें। आप हमेशा ये कोशिश करें कि अंडर रूट के अंदर ही ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है
कैसे भी करके इसका होल स्क्वायर तैयार हो जाए, ताकि आप अंडर रूट को बहुत ही स्मूथली वहां से रिमूव कर पाओ। क्लियर है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कर दिया है प्रूफ यहां पर। अच्छा, अगर मैं यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करूं तो क्या आता है, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो जरा एक बार देख लेते हैं कि हम जब अपने यहां पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है ना। तो आपको पता है प्यारे बच्चों, क्वोशिएंट आइडेंटिटी से मैं यहां पर टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। तो भाई जरा लिखो इसको, इसको लिखो भाई साइन थीटा। अच्छा, लाइन आपने इससे खींचनी स्केल से ही, है ना। देखो मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं ताकि थोड़ी सुंदरता बनी रहे, लिखने में थोड़ा अच्छा लगे और मुझे भी थोड़ा सा मतलब देखने में थोड़ा लगे कि भाई मैंने कुछ काम किया है ना। तो टेन थीटा को लिख सकता हूं प्यारे बच्चों में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, और आपको पता है क्वोशिएंट आइडेंटिटी में ही आप जरा देखो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो भाई मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों में कॉस थीटा और अपॉन भैया साइन थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो, आप यहां पर एलसीएम लो जरा, आप यहां पर एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एलसीएम कैसे लिया जाता है मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नहीं। मैं आपको मतलब आप समझ के चलो कि 20 से 25 बार बता चुका हूं कि एलसीएम कैसे लेना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर मैंने करवाया था तो वहां पर भी बहुत बार डिटेल में बताया है कि भाई आप यहां पर एलसीएम कैसे लेंगे। चलो जी, अच्छी बात है। वैसे तो एलसीएम लेना बचपन से ही आप करते आ रहे हैं, है ना। यहां पर खींचो भाई लाइन, नीचे क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। जरा आप मुझे बताओ ये क्या है? ये प्यारे बच्चों वन है। वन कैसे? आपको चलना पड़ेगा यहां से बेसिक आइडेंटिटी की तरफ, और जरा इस पहले वाले फॉर्मूले को देखो, ये क्या कहता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या लिखोगे? इसको वन लिखोगे। लो भाई लिख दिया वन, है ना। और नीचे क्या बचा? नीचे आपके पास में प्यारे बच्चों बचा है क्या भला? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जरा मुझे बताओ क्या आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो क्या भाई? वन अपॉन, है ना, वन अपॉन साइन थीटा, है ना, मल्टीप्लाई वन अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज क्या कहती हैं? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज कहती हैं कि भाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक थीटा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है वो आपको कहती है कि भाई वन अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा भाई? कॉसेक थीटा। तो भाई लिखो जरा। तो प्यारे बच्चों मैंने इसको लिख दिया है यहां पर कॉसेक थीटा। आप जरा मुझे बताओ रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में जो फॉर्मूला नंबर 2 है ये क्या कहता है? ये कहता है प्यारे बच्चों कि वन अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो भाई अगर होता है तो भाई फिर लिखो, और क्या। तो लो भाई इसको मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों सेक थीटा। ठीक है जी। अब देखो मैंने आपको ये एक्सप्रेशन क्यों करवाया है? ये एक्सप्रेशन प्यारे बच्चों मैंने आपको इसलिए करवाया है क्योंकि बहुत बार वो आपको क्या करेगा, वो आपको यही सेम क्वेश्चन दे देगा। वो आपको यही सेम क्वेश्चन दे देगा, बट क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि भाई आप इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करो। क्वेश्चन आपको सेम आपको यही दे देगा, यही क्वेश्चन देगा, सेम बिल्कुल आपका यही सेम क्वेश्चन देगा। लेकिन आपको कहेगा कि भाई आप इसको प्रूफ ना करके आप जरा इसको प्रूफ करो, है ना। तो भाई आपको ये भी आना चाहिए। मैंने प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है वो मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखा दिया है। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस टेन ए। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हम एलएचएस का यूज करके आरएचएस को भी प्रूव कर सकते हैं, है ना। और भाई हम यहां पर आरएचएस का यूज करके एलएचएस को भी प्रूव कर सकते हैं। मतलब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को दोनों साइड का यूज करके सॉल्व करना एकदम आसान है ना। आप चाहो तो भाई यहां पर एलएचएस से आरएचएस को प्रूफ कर दो, या भाई अगर आप चाहो तो आरएचएस से एलएचएस को प्रूफ कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है कि नहीं है? तो भाई मैं आपकी सहूलियत के लिए इस क्वेश्चन को दोनों साइड से सॉल्व करके प्रूफ करने वाला हूं, है ना। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहां पर एलएचएस से आरएचएस को प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। तो एक काम करो भाई, सबसे पहले आप अपने एलएचएस को यहां पर नोट डाउन करो। चलो ठीक है जी। ये रहा भैया हमारा अंडर रूट। बहुत बढ़िया। यहां पर क्या है?
ये है प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए, है ना। जरा लाइन खींचो भाई, लाइन खींचोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। लो जी, और यहां पर आ जाएगा भाई क्या आपके पास में 1 माइनस साइन ए। बहुत अच्छे, है ना। तो भाई आपने यहां पर अपने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब देखो भाई यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है प्यारे बच्चों कि यहां अंडर रूट है, जबकि जिसको आपने प्रूफ करना है उसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने प्यारे बच्चों यहां से अंडर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है। कैसे रिमूव करोगे भाई अंडर रूट को? अब देखो भाई एक तरीका होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रेशनलाइजेशन में हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कहां कहां भैया? डिनोमिनेटर के साथ में भी और न्यूमिनेटर के साथ में भी। अब देखो सबसे पहले कॉन्जुगेट क्या होता है आपको यह समझना पड़ेगा, है ना। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा। अब देखो भाई मैं मानता हूं कि लेट सपोज मेरे पास में ये है a प्लस बी है ना। तो a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा? कुछ नहीं भाई, आप क्या करो कि जो a और b टर्म लिखी हुई है इनके बीच में प्यारे बच्चों ये जो साइन है ना, आप इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करके जो भी आएगा भाई, इसको उल्टा करके जो भी आएगा वही कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट। तो उल्टा करने के बाद में क्या आया? ये आया प्यारे बच्चों a माइनस बी। इसका मतलब यहां पर जो a माइनस बी है वो क्या है भाई? इसका कॉन्जुगेट है। तो मतलब a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होगा भाई? a माइनस बी। अच्छा आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ अगर ये हो माइनस a प्लस बी तो भाई इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट प्यारे बच्चों क्या होगा? ये होगा माइनस a माइनस बी। कैसे भाई? अभी तो बताया मैंने आपको, मैंने अभी तो बताया भाई कि ये जो दो टर्म होती हैं इनके बीच के साइन को आप उल्टा कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। तो भाई यहां पर ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों इसका कॉन्जुगेट। क्लियर कि नहीं है? अच्छा एक बात मुझे और बताओ, आप एक बात जरा मुझे और बताओ, अगर हमारे पास में यहां पर कुछ इस तरह से हो a माइनस बी और यहां पर भी माइनस लगा हुआ हो तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बहुत आसान सी बात है भाई, यहां पर जो a और b है प्यारे बच्चों इनके बीच में जो साइन है इसको उल्टा कर दो बस। इसके साथ में कोई छेड़खानी नहीं करना है। जो साइन दो टर्म के बीच में है उसको चेंज करना है। तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा? ये बनेगा भाई माइनस a प्लस बी। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जरा मुझे बताओ तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्यारे बच्चों a प्लस बी। कॉन्जुगेट क्या होता है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, है ना। चलो जी अच्छी बात है। तो भाई हम यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो 1 माइनस साइन ए है जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ में भी और न्यूमिनेटर के साथ में भी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो भाई चलो जरा ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैंने यहां पर किया प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई विद 1 प्लस साइन ए, क्योंकि आपको अब पता है 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया। यहां भैया डंडा खींचो और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि प्यारे बच्चों हमको यहां से अंडर रूट हटाना है कि नहीं? और अंडर रूट क्यों हटाना है? वो इसलिए हटाना है क्योंकि भाई जिसको प्रूफ करना है उसके ऊपर कोई अंडर रूट नहीं है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। भाई आप सोचो ना यार, इसके ऊपर अगर अंडर रूट नहीं है तो आपको यहां से तो अंडर रूट रिमूव करना ही पड़ेगा ना यार, सीधी सी बात है। ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है। अब भाई आप मुझे यहां पर एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करके क्या आएगा? देखते हैं भाई। सबसे पहले आप यहां पर बनाओ भाई अंडर रूट। लो भैया ये रहा आपका अंडर रूट, है ना। और भाई यहां पर इसको खींचो। तो आप मुझे बताओ 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो भाई यहां पर जरा आप 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखो। तो ये रहा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे, है ना। और भाई आप जरा मुझे एक बात बताओ नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 1 का स्क्वायर इंटू साइन का स्क्वायर। कैसे? देखो भाई आप जरा यहां देखो, ध्यान से, ध्यान से देखना। आप जरा यहां देखो ये क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी, है ना। और जरा देखो भाई a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं वही तो बोल रहा हूं आपको, आप मेरी बातों को बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली मत लीजिए भाई, है ना। ध्यान से पढ़ते रहिए बस, बहुत मदद मिलेगा आपको, पूरा हेल्प मिलेगा इधर से। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
तो यहाँ स्क्वायर लगाने का जरूरत नहीं है एकदम। चलो जी ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जरा यहाँ देखो, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को उठा करके यहां लेकर चला गया तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ भाई? कॉस स्क्वायर ए। आप देखो ना फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। एक काम करो, यहां जरा इसको साफ करो प्यारे बच्चों, है ना, और जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिखो? कॉस स्क्वायर ए लिखो। चलो जी, तो भाई सबसे पहले क्या खींचोगे आप? हम खींचेंगे भाई सबसे पहले यहाँ पर अपना बढ़िया से एकदम अंडर रूट। चलो ठीक है जी, ये रहा अंडर रूट, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। और भाई इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को इसको लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छे। तो भाई इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। एक सेकेंड ना, कॉस स्क्वायर ए। चलो जी अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, मैं अगर लिखता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो क्या मैं इसको एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना। तो आप जरा मुझे बताना कि ये जो एक्सप्रेशन है आपका, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? किस तरह से जरा देखना ध्यान से, है ना। आप जरा देखो, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? यहां लिखो सबसे पहले आप अंडर रूट। बहुत बढ़िया। यहाँ की जो भाई आपका ये छोटा सा आपका डंडा, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए अपॉन, जरा यहाँ देखना भाई क्या होगा ये हो जाएगा आपके पास में कॉस ए। और क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? आप देखो ना भाई, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है ये, और इसका होल स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं है? और इसी तरह प्यारे बच्चों नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए है। तो मैंने क्या किया? मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों को एक साथ लिख लिया। मैंने लिख दिया यहाँ पर भाई आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना। और यहाँ पर क्या लगा दूंगा भाई? मैं यहाँ पर लगा दूंगा भैया इसका होल स्क्वायर। अब बढ़िया है, अब ठीक है एकदम। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अब जरा देखो भाई, क्या यहाँ पर अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर बन गया है क्या? बिल्कुल। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में यही तो बताया था कि भाई अंडर रूट हटाने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है प्यारे बच्चों कि आप अंडर रूट के अंदर ही होल स्क्वायर तैयार कर दो। वो हमने कर दिया। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? अब क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बिल्कुल भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब जरा मुझे बताना, क्या हम इसको भाई कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या? 1, है ना, जरा यहाँ जरा भाई लाइन खींचो। ये आपने खींच दिया भैया यहाँ पर लाइन, है ना। और ये हो जाएगा अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छे। अच्छा, मैं इस क्वेश्चन को जरा यहाँ पर कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। ठीक है, बढ़िया। आप मुझे जरा बताओ प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास में होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये क्या होता है? देखो, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या कहती है? ये कहती है कि भाई 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो मतलब भाई मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? मैं प्यारे बच्चों इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक ए, नहीं सॉरी सेक ए, 1 अपॉन कॉस इक्वल्स टू सेक ए। बहुत बढ़िया। तो लिखो भाई फिर इसको यहाँ पे। तो ये लिख दिया प्यारे बच्चों हमने इसको सेक ए। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ। ये देखो जरा राइट साइड में नीचे, राइट साइड में नीचे क्वोशिएंट आइडेंटिटी। क्वोशिएंट आइडेंटिटी में जरा आप ये फॉर्मूला देखो भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। तो मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? मैं यहां पर अपने साइन ए अपॉन कॉस ए को लिख सकता हूं क्या भला? मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसको टेन ए, और यहां पर बीच में प्लस है तो प्यारे बच्चों मैं लगाऊंगा यहां पर प्लस टेन ए। बहुत बढ़िया। क्या आपको यहां पर यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, हमको यहां पर यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया प्यारे बच्चों, है ना। तो आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो सवाल होते हैं उनमें अंडर रूट को रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है कि नहीं है? और अंडर रूट हम कैसे रिमूव करते हैं?
अंडर रूट के अंदर ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आप उसका होल स्क्वायर तैयार कर दें। ठीक है कि नहीं है? आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि हमने यहां पर होल स्क्वायर कैसे तैयार किया, रेशनलाइजेशन प्रोसेस से। ठीक है कि नहीं है? और रेशनलाइजेशन प्रोसेस मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया था कि क्या होता है। ठीक है कि नहीं है? कुछ नहीं करना होता, डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी, ताकि होल स्क्वायर तैयार हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? रेशनलाइजेशन प्यारे बच्चों हम जनरली वहां पर करते हैं जहां पर कोई इरेशनल टर्म आ जाती है, क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहता है कि किसी भी क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाला टर्म नहीं आना चाहिए, इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। तो आपको वहां से उस अंडर रूट को हटाना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ रेशनलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर रेशनलाइजेशन का हेल्प लिया अंडर रूट को रिमूव करने के लिए, है ना? एक काम करो, इसको यहां से हटाओ भाई, आप इसको यहां से हटाओ और थोड़ा सा यहां पर आप अच्छे से लिखो कि भाई हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया है ना? देखो, साफ सफाई काम में बहुत जरूरी है, आप इस बात को समझो, है ना? जब तक आपके काम में साफ सफाई नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति आपको कभी भी सीरियस नहीं लेगा। और साफ सफाई अगर आप अपने आसपास रखते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई ये हमने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। अब प्यारे बच्चों इसी सेम क्वेश्चन को हम करेंगे अपने दूसरे मेथड से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो ये देखो भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इस बार हम अपने आरएचएस की हेल्प से एलएचएस को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है जी, तो एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले अपने आरएचएस को नोट डाउन करो। ये रहा भाई हमारे पास में आरएचएस, सेक ए प्लस 10 ए। बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में कर दो भाई बंद। ठीक है जी, आप जरा मुझे बताओ, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से प्यारे बच्चों ये जो सेक थीटा होता है ये 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है भाई। तो एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों इस सेक ए को क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाई इसको 1/cos ए। बहुत बढ़िया। तो लो भाई, यहां पर हमने लाइन खींचा और प्यारे बच्चों इसको लिख दिया है हमने 1/cos ए। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, ये जो आपके पास में 10a है, आप क्वोशिएंट आइडेंटिटी की हेल्प से इसको क्या लिख सकते हो? यहां देखो भाई जरा, राइट साइड में सबसे नीचे जो क्वोशिएंट आइडेंटिटी है ये, इसकी हेल्प से आप tan थीटा को या tan a को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसको sin a अपॉन cos a। बहुत बढ़िया। लो भाई, आपने लिख दिया यहां पर cos a, है ना? आप देखोगे प्यारे बच्चों कि यहां डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। और डिनोमिनेटर अगर सेम है भाई तो ऊपर की टर्म्स को आप सीधे ऐड कर सकते हो। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या करो, चाहो तो आप यहां पर एलसीएम भी ले सकते हो, है ना? आप चाहो तो यहां पर एलसीएम भी ले सकते हो। तो भाई एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद में मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, 1 प्लस साइन ए अपॉन, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों cos a। चलो ठीक है, cos a। बहुत बढ़िया। इसको कर दो भैया आप यहां ब्रैकेट में बंद। और जरा आप मुझे एक बात बताओ, है ना? एक सेकंड, थोड़ा इसको ठीक से बनाएंगे। हाँ अब ठीक है थोड़ा। आप जरा मुझे एक बात बताओ, यहां बेसिक आइडेंटिटी की हेल्प से आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? जरा बताओ भाई। ये जो आपका बेसिक आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, इस बेसिक आइडेंटिटी में cos स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा मैं आपको बता देता हूं कैसे, है ना? आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो उसको यहीं पे रहने दो और साइन स्क्वायर थीटा को लेकर के जाओ आप राइट साइड में, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो मेरे पास में यहाँ पर cos a है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल। या मैं इसको भाई ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई जो मैंने आपको समझाया है आप उसी चीज को नोट डाउन करो। चलो जी नोट डाउन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ इस तरह से लिखने वाला हूं। कैसे? जरा देखो भाई, यहां देखो जरा, यहां आपने खींचा लाइन, ये एक लाइन खींचो भैया आप यहां पर अंडर रूट वाला, लो भैया खींच दिया है ना? और प्यारे बच्चों कॉस ए को मैं लिखूंगा क्या भला? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप चाहो तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकते हो। चलो जी ठीक है। अच्छा मुझे आप यहां पर एक बात और बताओ,
आप मुझे यहाँ पर एक बात और बताओ, ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए का पावर 1, है कि नहीं? बिल्कुल है। आप जरा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ क्या भाई? 1 प्लस साइन ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वापस 1 प्लस साइन ए ही बन जाएगा, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं अपने 1 प्लस साइन ए को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ अंडर रूट में तोड़ के। बहुत बढ़िया। तो भाई अगर लिख सकते हैं तो भाई हम इसको लिखेंगे, और क्या है। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, अब जरा देखना, है ना। क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी चालाकी तो भाई आपको देखो दिखानी पड़ेगी। तो भाई ठीक है जी, हम इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, वो भी भला किसमें? अंडर रूट में। चलो ठीक है, तो ये लिख दिया प्यारे बच्चों मैंने कुछ इस तरह से 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर भी लिख दिया भैया मैंने 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर अंडर रूट, और ये भैया क्या है? मल्टीप्लाई, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो भाई हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको कर दे भैया ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पर भी आप लगा दे अच्छा से सुंदर सा ब्रैकेट। बहुत अच्छे। आप जरा मुझे एक बात बताओ, आप जरा प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये आपको क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है भाई आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। जरा यहाँ देखो, टॉप पे देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो तो प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। बिल्कुल। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ? मैं प्यारे बच्चों इसको तोड़ने वाला हूँ अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। मतलब ये कि मैं इसको लिखूंगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये पहले से ही है कि नहीं? बहुत अच्छे। तो भाई एक काम करो, आप प्यारे बच्चों फटाफट से एक सुंदर सी लाइन खींचो, है ना। या एक काम करो, फटाफट से पहले अंडर रूट वाली लाइन आप खींचो। चलो ठीक है जी। उसके बाद में भैया आप यहाँ पर एक सुंदर सी लाइन खींचो, यहाँ पर भाई आप एक और लाइन खींचो अच्छे से, है ना। चलो ठीक है, खींच दिया, बहुत अच्छे। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या करोगे आप? इसको लिखोगे प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन ए, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए। बहुत अच्छे। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखा क्या भला? इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। समझे कि नहीं समझे? और आपको पता है प्यारे बच्चों कि अगर अंडर रूट में एक्स वाई होता है तो आप इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो इसी तरह मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 1 माइनस साइन ए, है ना, इंटू आपका 1 प्लस साइन ए। मतलब मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं। अभी तो बताया मैंने अभी तो बताया कि अगर अंडर रूट में एक्स इंटू वाई है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई अंडर रूट में। क्लियर है कि नहीं है? बहुत अच्छे, है ना। चलो जी, अच्छी बात है। तो भाई मैंने क्या किया? मैंने प्यारे बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन ए में तोड़ दिया है। चलो अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताओ, क्या यहां पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटता है क्या भाई? बिल्कुल कटता है। क्या बचेगा आपके पास प्यारे बच्चों? बचेगा ये, है ना, आपके पास बचेगा ये। अब आप मुझे एक बात और बताओ, अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट एक्स है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाई है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अंडर रूट एक्स बाई वाई। बिल्कुल भाई, ऐसा लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो फिर इसका मतलब मैं यहां पर इसको भी कुछ इसी तरह से लिख सकता हूं। कैसे? जरा देखो भाई। तो मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों इसको कुछ इस तरह से। कैसे? जरा यहां देखना आप ध्यान से, है ना। चलो जी, यहां खींचो क्या आप भैया एक छोटी सी लाइन सुंदर सी, बढ़िया। और भाई यहां आपने कर दिया है ये, है ना। और यहां पर आप क्या करोगे भाई? एक और लाइन खींचो फटाफट से। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। यहां लगो भैया ब्रैकेट। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल। तो भाई आपने यहां पर क्या किया? आपने प्यारे बच्चों यहां पर आरएचएस का यूज करके एलएचएस को प्रूफ कर दिया है। तो भाई आप चाहो इस क्वेश्चन को दोनों साइड से प्रूफ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है ना। एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों एक सुंदर सी लाइन खींच दो ताकि आपका आंसर एकदम अलग आपको दिखे, है ना। लो भाई, ये खींच दिया हमने लाइन, यहां पर भी खींच दिया भैया आपका लाइन। चलो जी, आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये क्या है? आपका
आंसर है, बहुत बढ़िया। तो भाई हमने ये क्वेश्चन कर दिया प्यारे बच्चों सॉल्व, है ना। अब यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आप देखेंगे ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। इस क्वेश्चन को भी प्यारे बच्चों हम दो अलग अलग मेथड से करने वाले हैं। मतलब ये कि एक बार हम यहाँ पर एलएचएस का यूज करके आरएचएस को प्रूफ करेंगे, ठीक है जी। और फिर आपकी सहूलियत के लिए हम यहाँ पर प्यारे बच्चों आरएचएस का यूज करके एलएचएस को भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है जी। तो एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर एलएचएस का यूज करके आरएचएस को प्रूफ करो, है ना। चलो भाई, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अपने एलएचएस को करो नोट डाउन। चलो जी, एलएचएस को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे भैया यहाँ क्या अपना अंडर रूट। चलो जी ठीक है, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अंडर रूट, और हमने लिख दिया यहाँ क्या बोला 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई आप यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, है ना। किसमें बोला, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, दोनों साइड में आप यहाँ पर प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। चलो ठीक है, तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले यहाँ पर लगाओ ब्रैकेट ताकि थोड़ा सा डिसेंट दिखे काम हमारा, है ना। तो भाई ये रहा भैया आपका कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस ए। इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। चलो ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी करना पड़ेगा 1 प्लस कॉस ए के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया भाई। आप जरा देखो ध्यान से, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलो अच्छी बात है, तो एक काम करो भाई, फटाफट से आप यहाँ पर इसको नोट डाउन करो, है ना। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अंडर रूट, एक सेकंड, ये रहा हमारे पास में अंडर रूट, है ना। और यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा भाई डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अब जरा आप यहां देखो, ये जो बेसिक आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों, इसमें जो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आएगी, ये आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको समझा ही देता हूं, आपको जरा भी तकलीफ ना हो चीजों को समझने में। तो मैंने कहा कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। आप एक काम करो, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ लेकर के जाओ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। कहाँ से बोला, बेसिक आइडेंटिटी में जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसको थोड़ा सा रीअरेंज हमने किया और भाई अपना काम बना लिया। चलो ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों यहाँ जरा खींचो फटाफट से आप अंडर रूट और क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रोसीड करो आगे की तरफ। चलो भाई ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका भाई होल स्क्वायर आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई आप यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक साथ लिख सकते हो। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई अगर आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो तो प्यारे बच्चों आप इसको एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बताया था। चलो ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। चलो ठीक है जी, तो एक काम करो अंडर रूट बनाओ भैया फटाफट से। चलो ठीक है, अंडर रूट हम यहाँ बना लेते हैं भाई। ये रहा हमारे पास में अंडर रूट, है ना। और यहाँ खींचा हमने ये आ जाएगा इक्वल टू में कुछ इस तरह से। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा ये साइन ए। चलो ठीक है भाई, और यहाँ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पर आपका होल स्क्वायर, है ना। इसका मतलब आपने यहाँ पर क्या किया भाई, आपने रेशनलाइजेशन प्रोसेस से अंडर रूट के अंदर प्यारे बच्चों होल स्क्वायर तैयार कर लिया है। अब इसका मतलब यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये अंडर रूट से आ जाएगी बाहर। चलो ठीक है जी, अंडर रूट से अगर बाहर आएगी तो ये क्या बनेगी,
ये बनेगी प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से 1 प्लस कॉस ए अपॉन, यहाँ भैया फटाफट से आप लाइन खींचो, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ साइन ए। और आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि भाई अगर हमारे पास में x प्लस वाई अपॉन ए हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, x बाई ए प्लस वाई बाई ए लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर इसको कुछ इसी तरह से तोड़ने वाला हूँ। कैसे भला, जरा देखो भाई, इसको मैं तोड़ने वाला हूँ कुछ इस तरह से, 1 है ना, फटाफट से स्केल लाओ भाई, यहाँ पर स्केल का यूज होने वाला है, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। बहुत अच्छा। आप जरा मुझे बताओ भाई, एक सेकंड ना, ब्रैकेट लगाओ भाई, ब्रैकेट लगाओ, यस ब्रैकेट लगा दिया। आप जरा मुझे बताओ 1 अपॉन साइन ए क्या होता है। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको जाना पड़ेगा राइट साइड में रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज की तरफ। क्या कहती है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, ये कहती है कि भाई 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा होता है ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कॉसेक ए। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया भाई इसको कॉसेक ए, बहुत अच्छे। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों कॉस ए अपॉन साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं। आपको प्यारे बच्चों जाना पड़ेगा राइट साइड में, ये जो क्वेश्चन आइडेंटिटी है इसको जरा देखो, और इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला फॉर्मूला कहता है कि भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो भाई चलो आप जरा प्यारे बच्चों इसको क्या लिखो, इसको लिखो आप यहाँ पर कॉट ए। देखो वहां पर जो एंगल है, कहां पर भला, यहां पर जो एंगल है वो थीटा है, जबकि यहां पर एंगल क्या है प्यारे बच्चों, ए है। तो आपको इस छोटी सी बात का याद रखना है ना, मतलब इस छोटी सी बात को आपने याद रखना है। चलो ठीक है, बहुत हुआ भाई, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको यही प्रूफ करना था क्या, बिल्कुल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और जरा देखो आपने क्या इसको प्रूफ कर दिया है क्या भाई, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बिल्कुल। तो आप यहां बोल सकते हो कि भाई आपने यहां पर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस होता है, ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो भाई अब हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों सॉल्व करने वाले हैं दूसरे मेथड से। मतलब दूसरा मेथड क्या, हम यहाँ पर आराम से आरएचएस को उठाएंगे और आरएचएस की हेल्प से प्यारे बच्चों हम यहाँ पर एलएचएस को प्रूफ करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा आपको एक बात याद रखना है भाई, ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है कि नहीं है। चलो जी अब मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम जरा अपने दूसरे मेथड की तरफ। चलो ये देखो भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ पर आरएचएस का यूज करके एलएचएस को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है जी, तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने आरएचएस को करो नोट डाउन। ये रहा हमारा भाई आरएचएस, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, बहुत बढ़िया। ये है भाई हमारे पास में आरएचएस। चलो जी ठीक है, अब आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों क्या मैं कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। बिल्कुल भाई, आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पे। जरा देखो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, यहां देखो ना भाई राइट साइड में देखो, यहां रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या भला, मैं लिख सकता हूं भाई कॉसेक ए को भला क्या, 1 अपॉन साइन ए, स्केल का यूज करो भाई, 1 अपॉन साइन ए। चलो ठीक है भैया, लिख दिया हमने इसको ऐसा। प्लस आप जरा मुझे बताओ कॉट ए को क्या लिख सकते हैं। तो चलो भाई वापस राइट साइड में जरा देखो क्वेश्चन आइडेंटिटी, और आप देखो प्यारे बच्चों ये लास्ट वाला फॉर्मूला कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भाई चलो आप जरा प्यारे बच्चों इसको लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए, बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिखो, थोड़ा गंदा जैसा दिख रहा है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ आपका इस तरह से, साइन ए। हाँ अब ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये कर दो आप ब्रैकेट में बंद। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, जरा देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे भाई, है ना, ये तो हमको बहुत पहले से पता है। तो भाई चलो ऊपर आ जाएगा क्या भला, 1 प्लस साइन, साइन नहीं कॉस, ध्यान से लिखो भाई, 1 प्लस कॉस ए, बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास में है साइन ए। चलो ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन ए, बहुत अच्छा। अब आप मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो 1 प्लस कॉस ए है, ये जो आपके पास में 1 प्लस कॉस ए है, क्या मैं इसको अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए नहीं लिख सकता हूं क्या, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था भाई। बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों,
जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास में x है तो क्या आप इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं इसको वन प्लस कॉस ए को मतलब क्या इस तरह से नहीं लिख सकता हूँ? वन प्लस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों अगर लिख सकते हैं तो फिर फटाफट से आप इसको लिखो। तो भाई चलो यहां लगाओ जरा आप इक्वल टू का साइन, और भैया यहां खींचो फटाफट से आप क्या वाला अंडर रूट। चलो भाई ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट, है ना। और भाई यहां पर आप जरा कुछ इस तरह से करो और इसको क्या लिखो आप, वन प्लस कॉस ए, वन प्लस कॉस ए इंटू में आप लगाओ भाई ये, है ना। तो भाई मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, आपको पता है वन प्लस कॉस ए बन जाएगा वापिस। खींचो भाई, चलो जी खींच दिया है। आप जरा मुझे यहाँ पर एक बात और बताओ, आप जरा मुझे यहाँ पर प्यारे बच्चों एक बात और बताओ, ये जो साइन ए है, ये जो साइन ए है, आप जरा बेसिक आइडेंटिटी में चलो और जरा बेसिक आइडेंटिटी में जरा पहले वाला फॉर्मूला देखो। आप यहाँ इस फॉर्मूला से साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, देखते हैं जरा क्या लिख सकते हैं, है ना। तो भाई फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखो, फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैंने कहा था कि साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, देखते हैं भाई। पहले तो साइन स्क्वायर थीटा के बारे में लिखो। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो आप लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको वन माइनस कॉस थीटा, मतलब सॉरी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बना देगा। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो मतलब कहीं ना कहीं आप प्यारे बच्चों यहां पर साइन ए को क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वो भी आपका अंडर रूट में। बहुत बढ़िया। तो भाई जरा आप इसको लिखो फिर, और क्या। तो भाई लो जी, इसको जरा हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे प्यारे बच्चों इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छे। आप जरा मुझे बताओ, क्या ये यहां पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल। और प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहां देखो ना यार, फॉर्मूला की तरफ नहीं देखते आप लोग, ये देखो मैंने लिखा हुआ है ना, ये जो फॉर्मूलाज यहाँ पर लिखे हुए हैं इसमें देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो ठीक है। तो भाई हम जरा इसको क्या लिखेंगे, एक मिनट ना, चलो यहाँ लेके आओ भाई अपनी स्केल को, और फटाफट से जो मैंने कहा है जरा उसको लिखने की आप लोग कोशिश करो भाई। चलो जी ठीक है, यहाँ पर हमने एक और लाइन खींची भाई, यहाँ पर खींची एक और लाइन, यहाँ पर खींचेंगे भाई हम यहाँ पर एक और लाइन। चलो ठीक है, आप जरा देखो भाई ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों वन प्लस कॉस ए। ये क्या है भाई आपका वन प्लस कॉस ए। बहुत बढ़िया, दोनों का मल्टीप्लाई। अच्छा जी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैंने कहा कि आप लिख सकते हो इसको वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए। मतलब प्यारे बच्चों मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, जरा देखना ध्यान से। मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, है ना। बहुत अच्छे। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं इसको अलग तोड़ सकता हूं क्या भाई दोनों को? बिल्कुल, मैं इन दोनों को तोड़कर अलग इस तरह से लिख सकता हूं, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्यारे बच्चों अगर अंडर रूट में एक्स वाई हो तो आप इसको अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई लिख सकते हैं, है ना। तो भाई मैं यहां पर क्या करने वाला हूं प्यारे बच्चों, मैं इसको यहां पर तोड़ सकता हूं इस तरह से, है ना। तो मैं इसको तोड़ के भाई यहां लिखूंगा डायरेक्ट। चलो ठीक है भाई, इसको कर देते हैं यहां से साफ प्यारे बच्चों, और यहां पर आप लिखो सीधा क्या बोला, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई, क्या यहाँ वन प्लस कॉस ए से वन प्लस कॉस ए कटता है क्या? बिल्कुल कटता है भाई। क्या बचता है प्यारे बच्चों, आपके पास में बचता है ये अंडर रूट वन प्लस कॉस ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस कॉस ए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास में अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई हो तो प्यारे बच्चों आप इसको सीधा लिख सकते हैं अंडर रूट में एक्स बाय वाई। ठीक है, तो भाई यही जो चीज है, यही जो तरीका है, मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। ठीक है, चलो जी। तो इसको साफ करो भाई। चलो ठीक है, हाँ अब क्लियर है। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट आप यहां पर लिखो क्या बोला, आप यहां पर डायरेक्ट बनाओ अंडर रूट, बढ़िया सा एकदम, है ना। यहां पर लाइन खींचो एक सुंदर सी, और प्यारे बच्चों फटाफट से आप यहां पर लिख डालो वन प्लस कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए। बहुत सुंदर। तो भाई आपने प्यारे बच्चों यहां पर आरएचएस का यूज करके अपने एलएचएस को क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है ना। तो भाई हमने यहां पर अपना ये क्वेश्चन भी कर दिया है खत्म।
अब प्यारे बच्चों यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग यहां पर मेंशन कर दो कि भाई जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है भाई, यहां से मूव करते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। मतलब भाई अगर हम यहाँ पर चाहें तो LHS से RHS को प्रूव कर सकते हैं, और प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर चाहें RHS से LHS को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जी, मतलब हमारे लिए दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करना एकदम आसान है। तो भाई अगर आसान है तो फिर हम दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले आप यहाँ LHS से RHS को प्रूव करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने LHS को करना पड़ेगा नोट डाउन। चलो जी ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप यहाँ बनाओ अंडर रूट। लो भाई, अंडर रूट हमने यहाँ पर बना दिया है। 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दे बस। ठीक है जी, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका यहाँ पर अंडर रूट, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर आ जाएगा ये 1 प्लस साइन ए। चलो ठीक है, हमने भैया अपने LHS को कर लिया है नोट डाउन, ब्रैकेट में कर दिया इसको बंद। चलो ठीक है, अब देखो भाई हमने अब से पहले ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था, और हमने प्यारे बच्चों वहां पर क्या किया था, हमने वहां पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया था। कहाँ किया था भाई मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। क्लियर है कि नहीं है। लेकिन क्या प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट पर केवल डिनोमिनेटर का कॉपीराइट है? नहीं, आप चाहो तो यहां प्यारे बच्चों न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कहां भला, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में। तो एक काम करते हैं, करके देखते हैं। चलो आप प्यारे बच्चों यहां पर न्यूमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये रहा भाई आपका न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट, और आपने इसका मल्टीप्लाई कहाँ किया है भाई, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो भाई ठीक है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आपने कर दिया मल्टीप्लाई भैया, लो कर दिया है। चलो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर ये क्या है 1 प्लस साइन ए, दोनों का क्या हो रहा है भाई मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई है, जब 1 प्लस साइन ए के साथ में होगा तो क्या बनेगा भाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। अब आप मुझे एक बात और बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्या है 1 माइनस साइन ए, ये क्या है 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्यारे बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। आपको पता है a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखो जरा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भाई हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इन दोनों को लिख सकते हैं क्या भला 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो भाई जो मैंने कहा है आप फटाफट से वो करो, है ना। तो भाई प्यारे बच्चों सबसे पहले आप यहाँ बने सुंदर सा एक अंडर रूट। चलो जी ठीक है, 1 सेकंड ना, एक लाइन और खींच देते हैं। लो भैया ये खींच दी हमने यहाँ पर एक लाइन और। चलो जी, तो प्यारे बच्चों यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलो अच्छी बात है, आप मुझे बताओ यहाँ पर ये क्या है, ये होता है कॉस स्क्वायर ए। आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसके लिए बेसिक आइडेंटिटीज की तरफ। ये देखो राइट साइड में बेसिक आइडेंटिटीज, और इसमें देखो फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, है ना। तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर मुझे यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो, या मैं बोलूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो वो क्या आएगी कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है भाई, चलो जी अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जरा एक बार देख लेते हैं। मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं भाई आपका कॉस स्क्वायर ए। चलो जी यहाँ पर एक लाइन और खींचो, ये आपने खींच दिया भैया यहाँ पर लाइन कुछ इस तरह से। और प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखो भाई आप डायरेक्ट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी भैया ब्रैकेट लगा दो। चलो ठीक है, अब देखो आपको पता है इसका भी स्क्वायर है, इसका भी यहाँ पर स्क्वायर है पूरे का, है कि नहीं। तो क्या दोनों को आप एक साथ लिख सकते हो क्या, बिल्कुल भाई। देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर इन दोनों को लिखूंगा कुछ इस तरह से, है ना। जरा ध्यान से देखना कि मैं कैसे लिखने की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो भाई
तो यहाँ पर ये हो जाएगा भैया आपका कॉस ए, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन ए, है ना। और भाई यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्रैकेट और यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर अगर होल स्क्वायर है तो भाई उसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो मैं आपको बहुत डिटेल में बताया हूं ये सब कुछ पिछले क्वेश्चंस में, तो भाई आप उनको भी देखें, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, देखो आपको यही प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया भाई। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि भाई आपने यहाँ पर LHS को RHS के इक्वल दिखा दिया है। बहुत बढ़िया, चलो जी प्रूफ कर दिया है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्यारे बच्चों इसी सेम क्वेश्चन में इस बार RHS की मदद से LHS को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में एकदम सेम क्वेश्चन, लेकिन इस बार प्यारे बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ पर RHS की हेल्प से LHS को प्रूफ करेंगे। ठीक है जी। तो एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने RHS को करो नोट डाउन। चलो जी ठीक है। ये रहा भाई हमारा RHS, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया, इसको कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है, कर दिया बंद। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये जो राइट साइड में जो बेसिक आइडेंटिटी है सबसे ऊपर, इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले वाला फॉर्मूला देखो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप मुझे बताओ यहाँ इस फॉर्मूला से कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? जरा देखते हैं प्यारे बच्चों क्या वैल्यू निकल के आती है। ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखो तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को आप कहां लेकर के जाओगे? एक सेकंड, साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप यहां लेकर के जाओ तो इधर क्या बचेगा? केवल और केवल कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा यहां से क्या आएगा? ये आएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब प्यारे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू आती है ये, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तो मैंने आपको बोला था कि भाई जो हमारे पास में जो बेसिक आइडेंटिटी में पहला फॉर्मूला है, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाती है। मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी फिर आपकी? ये आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में, है ना। देखो ये सब बातें ना मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं पिछले 2-3 क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं यहां पर इस क्वेश्चन को फटाफट से कर रहा हूं। ठीक है जी, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर फटाफट से खींचो लाइन और यहां पर बनाओ फटाफट से भैया आप अंडर रूट। चलो अच्छी बात है। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा भाई आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भाई आप कॉस ए को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो जी अच्छी बात है। कौन सी बेसिक आइडेंटिटी यूज करी हमने भाई? ये पहले वाली बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। चलो ठीक है जी। प्यारे बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, ये जो आपके पास में 1 प्लस साइन ए है, क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। आप देखो अगर आप यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही बन जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना। तो भाई एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसको भी अंडर रूट में तोड़ लेते हैं, है ना, ताकि हम इजीली प्रूफ कर पाए चीज़ों को। चलो ठीक है भाई। तो लो भाई लाइन हमने खींच ली है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है कि नहीं है? आप देख लो प्यारे बच्चों, इसका इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। चलो जी ठीक है, हमने कर दिया भाई। आप मुझे एक बात यहाँ पर बताओ, मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा क्या? ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। चलो ठीक है। अब आप मुझे एक बात और बताओ, क्या ये अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल। और भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ देखो भाई जो पिंक कलर में दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इनमें जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या करोगे? आप भाई यहाँ पर इसको किसको बोला? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ साइन स्क्वायर ए। आप यहाँ पर इसको तोड़ोगे प्यारे बच्चों किसमें? 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए में, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। तो भाई चलो एक काम करो भाई, फटाफट से अपना स्केल निकालो और फटाफट से भाई यहाँ पर आप लाइन खींचो, ताकि जो आपने डिसीजन लिया है लिखने का उसको आप लिख पाओ। चलो भाई ठीक है।
तो प्यारे बच्चों यहाँ भी खींचो लाइन, यहाँ भी खींचो लाइन, और भैया आप यहाँ भी लाइन खींचना पड़ेगा फिर, है ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें क्योंकि साफ सुंदर काम करने में समय लगता है। चलो जी, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या है प्यारे बच्चों, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने इसको यहां पर ऐसे कैसे तोड़ दिया है। तो प्यारे बच्चों अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि भाई आप यहां इसको तोड़ सकते हैं इस तरह से, इस तरह से बोला 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी। और आप प्यारे बच्चों इसको इस तरह से लिख सकते हो, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही रीजन दिया था इसका, है ना। तो पिछले क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में करें और उनको जरा ध्यान से देखें। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमने कर दिया है। आप जरा मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट नहीं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या बचेगा आपके पास में, बचेगा ये। और प्यारे बच्चों मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जरा देखो भाई, मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से। कैसे बोला, जरा देखो, इस तरह से भाई, जरा ध्यान से देखते रहना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तो भैया यहां मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों हमने यहां पर RHS की हेल्प से LHS को प्रूफ कर दिया है, ठीक है कि नहीं है। दूसरा मेथड यहां पर होता है कंप्लीट। मुझे पता है आपको समझ में आया होगा, है ना। यहां पर आप लिख लो भाई, आप यहां पर क्या लिखो, LHS इज इक्वल्स टू RHS। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां से हम मूव करते हैं प्यारे बच्चों अपने अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है जी। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन में LHS की हेल्प से RHS को प्रूव करना बहुत आसान है ना। आप यहां पर गलती से भी RHS का यूज करके LHS को प्रूव करने की कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है कि नहीं है। तो एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर अपने LHS को नोट डाउन करो। चलो जी, हम सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर खींचेंगे लाइन, है ना। लो भैया लाइन खींच दिए हैं, और यहां पर खींचो भाई आप अंडर रूट वाली लाइन। लो भाई ये भी खींच दिए हैं। और आप यहां पर क्या लिखोगे, हम यहां पर लिखेंगे प्यारे बच्चों सेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में क्या है, सेक थीटा प्लस 1। यहाँ बीच में आपका प्लस है भाई, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो भाई? कैसे, जरा देखना ध्यान से, हाँ जरा ध्यान से देखते रहना, थोड़ा सा धैर्य रखना है भाई, धैर्य बनाए रखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। चलो ठीक है भाई, हम इसको कुछ देखना जरा किस तरह से लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे भाई कुछ आपका इस तरह से, है ना। अंडर रूट वाली लाइन खींचो फटाफट से। चलो भाई ठीक है, लाइन हमने खींच ली है। अब जरा देखना, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। बच्चों आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास में x बाई वाई है और वो अंडर रूट में है, तो आप इसको अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वाई लिख सकते हो, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अब भाई आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, आप मुझे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात बताओ, आपको जो प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा, क्या इसके ऊपर किसी भी तरह का अंडर रूट है ना? अंडर रूट तो नहीं है। तो मतलब प्यारे बच्चों आपको अपनी LHS से भी क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, चलो वो भी देख लेते हैं। आप एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहाँ पर लो LCM। अब LCM कैसे लेते हैं, देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपके पास में x बाई वाई प्लस a बाई बी हो, तो इनका अंडर रूट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई करो आप b के साथ में, a का मल्टीप्लाई करो आप y के साथ में, और प्यारे बच्चों आप यहाँ पर इनका आपस में भी मल्टीप्लाई करो, तो ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा आपको, LCM। तो ये क्या हो जाएगा, bx प्लस ए वाई अपॉन बी वाई। बात समझे कि नहीं समझे, ये एल्शियम लेके आ जाता है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर भी क्या करोगे, यहां पर भी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, फिर इन दोनों का आपस में कर दोगे मल्टीप्लाई।
एलसीएम आप ले लोगे ऐसे ही। चलो ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों इसको करो यहाँ से आप साफ और फटाफट से भाई आप लो एलसीएम। चलो ठीक है भाई। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा देख लेते हैं भाई। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर खींचो एक लाइन। चलो ठीक है। यहाँ पर भी आप एक लाइन खींचो भाई, है ना। यहाँ पर भी एक लाइन खींचो। ये खींचा लाइन, एक लाइन यहाँ पर खींचा है। और भैया आपको कुछ लाइन यहाँ पर भी खींचनी पड़ेंगी। बिल्कुल भाई। लो भैया खींच दिया है लाइन। चलो जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर भी आप जरा होल स्क्वायर टिकाओ फिर, और क्या है। तो भाई यहाँ बीच में आएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक थीटा +1, है ना। और यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई हुआ था ना, बिल्कुल। ये क्या होगा भाई, सेक थीटा -1। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब प्यारे बच्चों आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, क्या ये सेक थीटा -1 अंडर रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों सेक थीटा -1। चलो अच्छी बात है। यहाँ क्या भाई, प्लस का साइन है। मैं ब्रैकेट खोलते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, सेक थीटा +1, है ना। क्योंकि आपको पता है अंडर रूट के अंदर क्या है, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, सेक थीटा +1। तो प्यारे बच्चों ये बनेगा आपका सेक थीटा +1। अब लगाओ भाई आप यहाँ पर ब्रैकेट। चलो ठीक है। क्या करोगे भाई, जरा लाइन खींचो फटाफट से। लाइन खींचोगे तो प्यारे बच्चों नीचे क्या आएगा जरा बताओ। नीचे भाई आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट के अंदर। अब देखो, क्योंकि आपको पता है ये a+b है, ये a-b है। और दोनों क्या भाई आपका अंडर रूट में है। तो अंडर रूट के अंदर ही यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा -1। देखो ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्लियर है कि नहीं है। आप जरा भाई ध्यान से देखो ना, ये क्या है, a+b a-b। तो a+b इंटू a-b क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों a² - b²। ये देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा भी हुआ है, a+b इंटू a-b क्या होता है भाई, a² - b² होता है ना। पिंक कलर में जो फॉर्मूला मैंने लिखे हुए हैं उनमें जो नीचे वाला फॉर्मूला भाई उसको देखो जरा ध्यान से। चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करो, जरा स्केल का यूज करो आप, और फटाफट से क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे भैया आप सेक स्क्वायर थीटा, एक सेकंड, सेक स्क्वायर थीटा -1। चलो अच्छी बात है। आप जरा यहाँ देखो भाई, क्या 1 से 1 कट जाएगा क्या, बिल्कुल भाई 1 से 1 कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा। मतलब ये क्या है, ये है 2 सेक थीटा। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, सबसे पहले इसको साफ करो यहाँ से, फिर आगे बढ़ना। चलो ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास में 2 सेक थीटा। अच्छी बात है। आप मुझे बताओ भाई, यहाँ ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या बनेगा, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1 की। ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा। कैसे, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा भाई बेसिक आइडेंटिटी में। ये जो हमारे पास में सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। आप जरा देखो, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है आइडेंटिटी, मतलब बेसिक आइडेंटिटी, ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। 1 को अगर आप इधर लेकर के जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा -1। मतलब इसका ये है प्यारे बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ अंडर रूट के अंदर इसको क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा। मतलब अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा आएगा, बिल्कुल। तो भाई एक काम करते हैं, हम यहाँ पर प्यारे बच्चों फटाफट से अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं क्या भला, tan स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा। मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट के अंदर अगर tan स्क्वायर थीटा आ जाता है तो क्या आप उसको tan थीटा लिख सकते हो क्या, बिल्कुल भाई हम उसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों tan थीटा। देखो हम इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि एक पेज में हमारा काम बन जाए, है ना। चलो जी। तो यहाँ जरा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। लो भाई, ये हमने बना दिया यहाँ पर अपना स्पेस। चलो ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों
मैं इसको लिख सकता हूं क्या भला, 2 sec थीटा अपॉन 1 सेकेंड। हाँ अब ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका tan थीटा। चलो अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताओ sec थीटा क्या होता है। sec थीटा होता है प्यारे बच्चों 1 अपॉन cos थीटा। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में जरा चलो आप और जरा देखो ये दूसरे नंबर का फॉर्मूला, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। तो भाई एक काम करो, आप यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। लाइन खींचो भाई फटाफट से। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास में tan थीटा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं भाई हम sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसके लिए कहाँ भला, आपको चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी में, और जाना पड़ेगा आपको कहाँ भला, ये जो पहला फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई चलो इसको भी प्यारे बच्चों आप जरा फटाफट से लिखो। इसको क्या लिखोगे आप, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप जरा देखो भाई, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाता है क्या, बिल्कुल। तो ये क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 अपॉन साइन थीटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या 2 अपॉन साइन थीटा को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। बिल्कुल भाई। आप मुझे बताओ भाई 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा। आपको अगेन यहां पर चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में, फॉर्मूला नंबर 1 ये देखो जरा, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर सीधा लिख सकता हूं 2 कॉसेक थीटा, और यही तो आपको प्रूफ करना था भैया। क्या आपको यही प्रूफ करना था, बिल्कुल। आप भाई जरा देख सकते हो, आप जरा देखो 2 कॉसेक थीटा ये इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा है, हमने प्रूफ कर दिया भाई, है ना। तो प्यारे बच्चों यहां से अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू sec a माइनस टेन ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को LHS की हेल्प से सॉल्व करना बहुत आसान है। मतलब ये प्यारे बच्चों हम यहां पर LHS से RHS को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है जी, तो एक काम करो भाई, आप यहां पर अपने LHS को नोट डाउन करो, है ना। तो भाई चलो स्केल लाओ और जरा इसका सबसे पहले आप यूज करो लाइन खींचने में। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारे पास में यहां पर LHS। जरा ध्यान से देखना मैं LHS को किस तरह से लिखने वाला हूं। ठीक है भाई, चलो जी। तो ये रहा हमारे पास में अंडर रूट, और ये रहा भैया अंडर रूट। चलो ठीक है, और प्यारे बच्चों मैं यहां पर क्या करने वाला हूं जरा देखना, मैं अंडर रूट के अंदर लिखूंगा sec a माइनस टेन ए, है ना। और जरा देखना भाई मैं अब क्या करूंगा, मल्टीप्लाई विद, यहां देखो भाई जरा, यहां पर आप खींचो लाइन। चलो जी यहां पर लाइन खींचा, यहां पर भी भाई जरा आप लाइन खींच लो, और जरा देखना हम यहां पर क्या करेंगे, 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा sec a माइनस टेन ए। अच्छा माइनस नहीं, यहां पर भाई प्लस है ना, बहुत अच्छे। तो आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। आप देखो ना यहां, आप देखो प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास में अंडर रूट में x बाई वाई है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, x इंटू 1 बाई वाई, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो मैंने ऐसे ही तो लिखा है प्यारे बच्चों, और क्या किया है, चलो ठीक है। इसी तरह से भाई मैं इसको भी लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा भाई, मैं लिखूंगा यहां पर कॉसेक, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। और यहां पर क्या आएगा भाई, ये मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन, यहां पर भी लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कॉसेक ए प्लस कॉट ए। चलो जी ठीक है, हमने लिख दिया भाई। अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, क्या हम कभी ये फॉर्मूलाज पढ़े थे क्या भाई। देखो सबसे बॉटम में देखो, सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे देखो अपनी पीपीटी में, क्या हम कभी ये फॉर्मूलाज पढ़े थे क्या भाई, बिल्कुल पढ़े थे भाई। अब देखो ये फॉर्मूलाज अगर आपको सीखने हैं तो आपको जाना पड़ेगा लेक्चर नंबर 1 में, मैंने वहां बहुत डिटेल में इन फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। ठीक है, और भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का जो हमारा दूसरा लेक्चर था, वहां पर भी भाई हमने इन फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, है ना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज करने वाला हूँ फॉर्मूलाज को। आप जरा मुझे बताओ,
1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसको ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना। बस ध्यान रखना है यहाँ पर एंगल ए है जबकि यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा है ना। इस बात का आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो जी ठीक है, आप देखो भाई मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सबसे नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला ये वाला मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई इसको यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बहुत अच्छे। और भाई यहां पर ये क्या है, ये तो सेक ए माइनस टेन ए है। अच्छा एक सेकंड, यहां पर थीटा नहीं प्यारे बच्चों, यहां पर ए आएगा क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं ना। थीटा नहीं, यहां पर क्या आएगा, ए आएगा। चलो जी ठीक है। तो यहां पर क्या है भाई, यहां पर तो पहले से ही प्यारे बच्चों आपका सेक ए माइनस टेन ए है। तो भाई आप इसको लिखो जरा, यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेक ए माइनस टेन ए। ब्रैकेट में करो भैया इसको बंद। चलो जी ठीक है ना। अंडर रूट लगाओ भैया फटाफट से। चलो जी अंडर रूट यहां पर हम लगा देते हैं अपना, है ना। ये खींच दिया भैया हमने अंडर रूट। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर आपका हमने लगा दिया अंडर रूट। इसको थोड़ा ठीक से करके लिखो भाई, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा दोबारा करके साफ से करके लिखो इसको। ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस टेन ए, है ना। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भाई आपका सेक ए माइनस टेन ए। बहुत बढ़िया। तो भाई आपने क्या किया, आपने प्यारे बच्चों यहां पर 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन को क्या लिखा है भाई, सेक ए माइनस टेन ए। कैसे, मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, पिछली वीडियोस को देखिए ध्यान से, वहां पर बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। मैंने बस यहां पर फॉर्मूलाज को मेंशन कर दिया है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब भाई आप जरा इसको भी देखो भाई, किसको, जरा इसको भी देखो। आप जरा देखो प्यारे बच्चों यहां पर ये है जो 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं भाई। कैसे, यहां देखो प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहां पर एंगल थीटा बस ध्यान रखना है, और हमारे पास में जो एंगल है क्वेश्चन में वो क्या है, ए है। तो मतलब प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं देखूं, है ना, सबसे पहले एक काम करो अंडर रूट खींचो भाई। अंडर रूट बनाने में बाद में बड़ा प्रॉब्लम होता है फिर। तो भाई लो जी हमने यहाँ पर खींच दिया है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या है भाई, ये है प्यारे बच्चों कॉसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। हमने क्या लिखा भाई, हमने इसको एज इट इज नोट डाउन कर लिया है। अब हम लिखेंगे भाई इसको। चलो ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बहुत बढ़िया, कर लिया भाई नोट डाउन, अच्छी बात है। अब जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। चलो जी ठीक है भाई। तो आप यहां पर लिखो भाई, एक काम करो सबसे पहले आप आराम से अंडर रूट बनाओ भाई। तो ये रहा भैया हमारे पास में अंडर रूट, और ये वाले का रहा अंडर रूट इधर। चलो ठीक है। तो भाई ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। और इनटू भाई यहाँ देखो ये क्या है भाई आपके पास में, ये है प्यारे बच्चों कॉसेक ए। हाँ थोड़ा ध्यान से लिखना है भाई, ये है आपके पास में कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। बहुत प्यारा, है ना। क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये कहाँ से आया, आना चाहिए भाई। देखो मैंने बहुत डिटेलिंग में आपको सभी फॉर्मूलाज सॉल्व करके दिए थे लेक्चर नंबर 1 में, उसके बाद भी मैं बार बार फॉर्मूलाज को रिपीट करता रहा हूं अक्सर। अब से जो हमारी पिछली वीडियो जो रही होगी ऑलमोस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की जो पिछली वीडियो थी, वहां पे मैंने इन फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है ना। बार बार डिस्कस करने में टाइम वेस्ट होता है भाई। तो आप इन वीडियोस को जरा ध्यान से देखिए जो मैंने कराई हैं पहले, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आएंगे। तो भाई आप मुझे जरा एक बात बताओ, ये अंडर रूट से बाहर आएगा सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा भाई आपका सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है जी। और भाई ये कोसेक ए माइनस कोट ए का होल स्क्वायर जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा प्यारे बच्चों आपके पास में कोसेक ए माइनस कोट ए, है ना। तो आपने तो भाई प्रूफ कर दिया। मैं एक काम करता हूं भाई, इसको मैं लिख देता हूं भला कहाँ, यहां। इसको मैं लिख रहा हूं भाई यहां पे, जरा देखो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये बनेगा सेक ए माइनस टेन ए। बहुत अच्छा। और भाई जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा ये, तो ये क्या बनेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो प्यारे बच्चों इसको लिख देते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए। जरा देखो भाई
क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या भाई? जरा मुझे बताओ तो, क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल, आप देखो प्यारे बच्चों, यही प्रूफ करना था। तो भाई हमने ये क्वेश्चन को भी कर दिया है सॉल्व। अच्छा, आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को चाहो तो रेशनलाइजेशन प्रोसेस से भी कर सकते हो। कैसे? आप प्यारे बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करो, किसकी भला? sec a माइनस tan a की मल्टीप्लाई करो। कहाँ भला? ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह भाई आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करो, किससे भाई? आप यहाँ पर करोगे cosec a माइनस cot a की मल्टीप्लाई नीचे भी और ऊपर भी। तो आप पाओगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो भाई आप चाहो तो इसको रेशनलाइजेशन प्रोसेस से भी कर सकते हो। वो मेथड थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए मैंने उससे नहीं किया, इसको मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। ठीक है जी, चलो भाई यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम एलएचएस की हेल्प से सॉल्व करेंगे, है ना? तो एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले अपने एलएचएस को भाई नोट डाउन करो, है ना? चलो भाई, ये रहा हमारा भैया स्केल, है ना? सबसे पहले हम यहाँ पर सुंदर सी खींचेंगे लाइन, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम डिसेंट लगे। चलो जी भाई, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये रही भाई लाइन, ये रही यहाँ पर लाइन। इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपको लाइन खींचना पड़ेगा। देखो, काम साफ सुथरा करना बहुत जरूरी है। काम साफ सुथरा अगर नहीं होगा तो आपको पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। ये क्या है भाई? 1 प्लस साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है कि नहीं? बीच में साइन क्या है? प्लस। यहाँ देखो भाई, ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर भाई माइनस, है ना? चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में एलएचएस साइड। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है? अंडर रूट हटाना है। क्यों? क्योंकि इसको देखो जरा, ये जो आरएचएस है या अंडर रूट है क्या? ना, यहां तो नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? आपको यहां से भी अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो भाई चलो एक काम करते हैं, अंडर रूट को हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाओगे? मैंने आपको कहा था कि अंडर रूट अगर आप हटाना चाहते हो तो आपको प्यारे बच्चों डिनोमिनेटर जो हमारा होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहां पर भला भाई? डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले यहां पर प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करो अपने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, है ना? तो भाई आपको यहां पर एक लाइन और खींचना पड़ेगा, सुंदर सा एकदम। ये रहा भैया आपका लाइन। ठीक है जी। और अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा? सबसे पहले आप खींचो अंडर रूट यहां पर भी और यहां पर भी, ताकि आप अपने कॉन्जुगेट को एकदम साफ सुथरा लिख पाओ। चलो भाई ठीक है, तो प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट हो जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। यहां पर भी भाई क्या होगा? 1 प्लस साइन थीटा प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। हमने क्या किया प्यारे बच्चों? हमने अपने डिनोमिनेटर को देखा और डिनोमिनेटर के बीच में जो साइन था उसको देखा। बीच में जो साइन है हमने कर दिया इसको उल्टा। उल्टा करने के बाद में जो हमारे पास में आया वो है ये। और ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है कि नहीं है? तो भाई हमने क्या किया, यहां पर डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट था मतलब उससे मल्टीप्लाई किया हमने। किसके साथ में भाई? डिनोमिनेटर के साथ में भी, है ना? और न्यूमिनेटर के साथ में भी। चलो जी ठीक है, यहां लगाओ आप प्यारे बच्चों ब्रैकेट। यहां लगाओ आप क्या बोला? ब्रैकेट। चलो ठीक है जी, ब्रैकेट हमने लगा दिए भाई। अब क्या करोगे? अब जरा देखो भाई, आप यहां देखो, ये जो ऊपर का जो एक्सप्रेशन है और ये है जो, क्या दोनों एकदम सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। तो भाई क्या होगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। चलो ठीक है जी, तो एक काम करो, सबसे पहले आप न्यूमरेटर का होल स्क्वायर करो भाई, है ना? और यहां पर लगाओ भाई क्या? आप एक सुंदर सी लाइन, और उसके बाद में देखते भाई हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना? चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा? यहां पर ये कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा। यहां पर क्या लिखोगे आप? यहां पर लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस, यहां पर क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा। और ये क्या आएगा प्यारे बच्चों? यहां पर आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा साफ ब्रैकेट बनाएंगे। देखो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बड़े एहतियात से करना पड़ता है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अच्छी बात है। जरा भाई आप एक काम करो, जरा डिनोमिनेटर में देखो, ये क्या है भाई? a माइनस बी, ए प्लस बी।
इसका मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। बिल्कुल, आप जरा मुझे बताओ भाई, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये देखो भाई, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखो भाई, कहाँ भला, यहाँ देखो जरा, ये जो पिंक कलर में जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, इनमें जो सबसे नीचे जो फॉर्मूला है ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों एक काम करो, आप यहां पर जरा इसमें a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करो। चलो जी, तो भाई फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा? जरा देखो भाई, स्केल उठाओ अपनी और जरा अंडर रूट वगैरह जरा थोड़े से अच्छे बनाओ। तो प्यारे बच्चों ये रहा एक अंडर रूट और एक अंडर रूट हमारे पास में रहा ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास में क्या था भाई? a था, तो a का स्क्वायर आना ही है। यहाँ पर आएगा माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब जरा आप यहां देखो भाई, यहां देखो आप, ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आपको नहीं पता क्या भाई a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल पता है भाई। कहां लिखा है फॉर्मूला? ये देखो भाई, यहां a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो पिंक कलर जो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, उसमें जो फॉर्मूला नंबर 1 है वो है क्या भला? a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो भाई आप क्या करोगे? आप प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला का यूज करोगे यहां इसको खोलने में, क्योंकि यहां पर क्या है? होल स्क्वायर है। तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको जरा खोलो। खोलोगे तो क्या आएगा? ये आएगा भाई कुछ इस तरह से। अब देखो मैं फॉर्मूला यहां पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, है ना? आप लोग भी जरा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम करेंगे इसका स्क्वायर। अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो मैं सीधे लिख रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं यहां पर कि भाई जो हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा है अंडर रूट में, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा भाई? यहां पर आ जाएगा ये 1 प्लस साइन थीटा। मैंने क्या किया भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, प्लस 2ab, है ना? ये होल स्क्वायर है ना, उसको ध्यान में रखते हम चीजें कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा ये। इसी तरह से यहां पर ये क्या आएगा भाई? प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में देखो प्लस बी स्क्वायर है। चलो भाई ठीक है जी। तो यहां पर क्या यूज करेंगे आप? यहां पर आप यूज करेंगे भाई प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस साइन थीटा। और भाई यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस 2 इंटू, और अंडर रूट में क्या आएगा भाई? अंडर रूट में आ जाएगा यहां पर आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, है ना? तो भाई यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आप भाई यहां पर क्या करोगे? यहां पर खींचो प्यारे बच्चों आप एक सिंपल सी लाइन। चलो भाई खींच दिया है। और जरा भाई आप नीचे देखो, नीचे कहां? डिनोमिनेटर में देखो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया था। तो भाई आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आपको पता है यहां पर क्या बनने वाला है भाई, है ना? अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो सब यहां पर यूज होने वाला है। ठीक है? तो प्यारे बच्चों आप डिनोमिनेटर को खोलोगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। देखो यहां पर आएगा ब्रैकेट, यहां पर आएगा ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट जैसे खुलेगा तो माइनस क्या करेगा? माइनस प्यारे बच्चों इसको कर देगा अंदर प्लस। चलो ठीक है जी। आप जब इसको अंडर रूट को खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहां पर क्या हो रहा है। अब जरा आप देखो, क्या यहां साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। यहां पर क्या इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल। क्या बचेगा प्यारे बच्चों? ऊपर की साइड में जो बचेगा वो है आपका 1 प्लस 1, मतलब आपका प्लस 2। और क्या बचेगा भाई आपके पास में? 2। और आपके पास बचेगा प्यारे बच्चों ये। तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसको जरा नोट डाउन करो अपने अगले पेज पे। चलो जी ठीक है। तो भाई यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 प्लस 2, और अंडर रूट में क्या था भाई? अंडर रूट में था यहां पर आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। चलो जी, ये था प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा इंटू आपका 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ था भाई मल्टीप्लाई। और भाई आप क्या करोगे? यहाँ जरा आप लाइन खींचो। नीचे क्या था भाई? अगर हम भाई नीचे की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों नीचे हमारे पास में बच रहा था क्या भला? ये बच रहा था 2 साइन थीटा। आप देख सकते हो भाई, साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 साइन थीटा।
चलो ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 साइन थीटा, है ना। अब जरा आप इसको देखो ध्यान से, अंडर रूट में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। आप जरा देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अंडर रूट में ये क्या है, 1 माइनस आपका साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ क्या भाई? 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, है ना। तो ये क्या हो जाता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और आपको पता है ये फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं अंडर रूट के अंदर ही क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर यानी कि आपका 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर आपका थीटा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। और आप जरा यहां चलो, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जरा मुझे बताओ यहां इस फॉर्मूला का यूज करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आती है, कॉस स्क्वायर थीटा आती है। मैं पिछले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में सब कुछ आपको बता चुका हूं। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब यहां पर ये क्या आ जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है ना। तो एक काम करते हैं, जो मैंने आपको यहां पर समझाया है इसको जरा आप नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं, है ना। बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 प्लस 2, और भाई यहां पर अगर आप अंडर रूट खींचोगे और बहुत सुंदर सा अंडर रूट, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। यहां पर भाई नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा। चलो ठीक है। क्या ऊपर से 2 कॉमन आता है क्या? बिल्कुल आता है। कॉमन आता है तो भाई कॉमन लो। तो यहां से 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस, आप जरा मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों स्केल का यूज करो, फटाफट से आप क्या बनाओगे भाई, अंडर रूट बनाओगे। और अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट में हमारे पास में है कॉस स्क्वायर थीटा। चलो अच्छी बात है, थीटा को थोड़ा सा ठीक बनाओ। चलो जी। और भाई यहां पर आप एक लाइन और खींचो, और नीचे क्या है भाई, नीचे हमारे पास में है प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा। चलो अच्छी बात है। क्या इस 2 से ये 2 कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा भाई। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ भाई, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा। तो भाई एक काम करो, आप यहाँ पर जरा लिखो 1 प्लस कॉस थीटा। भाई लाइन खींचो, यहां पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा आपका अपॉन में साइन थीटा। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, 1 अपॉन, एक सेकेंड ना, जरा स्केल का यूज कर लेते हैं नहीं तो गंदगी हो जाएगा। ये क्या मैं कुछ इसको इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास में x प्लस वाई अपॉन ए है तो प्यारे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूं x बाई ए प्लस वाई बाई ए। ये छोटी छोटी बातें भाई मैथमेटिक्स की जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये तो कॉसेक थीटा है। कैसे? आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पे, और रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में जो पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो भाई एक काम करो, यहां इसको लिखो प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा इसको देखो भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है भाई, कॉट थीटा। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी में, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो भाई आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो भाई ये बन जाता है आपके पास में कॉट थीटा। क्या प्यारे बच्चों आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल। आप देखो भाई क्वेश्चन में आपको यहां पर प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। ये एलएचएस आपने आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दिया है। तो भाई हमने कर दिया अपना आंसर यहां पर सॉल्व। आप यहां पर लिख सकते हैं कि भाई जो हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के क्या है भाई, बराबर है। यहां पर खींच दो सुंदर सी लाइन, ये क्वेश्चन भी कर दिया भाई हमने सॉल्व। अब प्यारे बच्चों यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट sec a प्लस टेन ए अपॉन sec a माइनस टेन ए प्लस अंडर रूट sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 2 sec a। अब देखो बच्चों, यहां हम इस क्वेश्चन को भी एलएचएस का यूज करके ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है जी।
अब यहाँ पर LHS का यूज करके भी इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो प्यारे बच्चों ये कहता है कि भाई आप यहाँ पर इस टर्म और इस टर्म का एलसीएम लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ये तरीका मैं आपके साथ में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं। तो इस मेथड से तो आप इस क्वेश्चन को करोगे खुद, है ना। अधिकतर टीचर भी वैसे इस तरह के क्वेश्चन को एलसीएम लेकर ही सॉल्व करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ना थोड़े से अलग तरीके से करेंगे, है ना। जो तरीका मैं यहाँ पर यूज करूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए वो तरीका एकदम आसान है और बहुत छोटा तरीका है। बस आपको उसके लिए फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पर अपने LHS को नोट डाउन करो। ठीक है जी, चलो भाई। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारे पास में यहाँ पर LHS। आप एक काम करो, सबसे पहले अंडर रूट बनाओ भाई, अच्छा सा सुंदर सा एकदम। लो भाई, ये रहा हमारे पास में अंडर रूट। जरा ध्यान से देखना मैं अपने LHS को रीअरेंज करके कैसे लिख रहा हूँ, फोकस यहीं पे रखना है, ठीक है कि नहीं है। बढ़िया। तो भाई देखो जरा मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा इसको। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर sec a प्लस tan a, ये तो आपको गिवन है ही, है कि नहीं। बहुत अच्छे। आप जरा देखना प्यारे बच्चों मैं इसको कैसे लिख रहा हूं अब, है ना। इसको कैसे लिख रहा हूं इस पर जरा नजर बनाए रखना भाई। तो भाई यहां पर मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से 1 sec a माइनस tan a। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, आप जरा मुझे बताओ अगर आपके पास में x बाई वाई है तो क्या आप इसको x इंटू 1/y लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई मैंने यहां पर यही तो किया है। मैंने क्या किया, मैंने प्यारे बच्चों इसको लिख लिया अलग और इसको 1 करके लिख लिया है। मतलब ये इसको लिख लिया मैंने यहाँ पर ये इधर, और इसको क्या कर दिया भाई मैंने 1 करके लिख लिया है। हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए मैथमेटिक्स की ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। इसी तरह प्यारे बच्चों मैं इसको भी लिखने वाला हूं, है ना। जरा देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई। यहाँ पर आप जरा अंडर रूट बनाओ, ठीक है जी। बीच में क्या भाई, बीच में आपका प्लस है यहाँ पर, अच्छी बात है। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों sec a माइनस tan a, है ना। बहुत सुंदर। लाइन खींचो भाई। लो भैया लाइन खींच दी गई है। और यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, 1 sec a प्लस tan a, लगाओ भाई ब्रैकेट लगा दिया है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इंटू 1 करके इसको लिख दिया है अलग इधर। यहाँ पर भी हमने इंटू 1 करके इसको लिख दिया यहाँ पर आपका अलग। चलो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हमने इस तरह से चीजें पहले भी की हैं, जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उनमें भी हमने कुछ इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो भाई आप उन वीडियोस को भी देखें, है ना। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों में sec a प्लस tan a। कैसे, आप देखो भाई, आप यहां देखो जरा ध्यान से, बॉटम में मैंने दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जरा इन फॉर्मूलाज को देखो भाई। इनमें सबसे पहले बच्चों आप इस फॉर्मूला को देखो जरा, सबसे पहले 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। क्या होता है भाई, ये होता है प्यारे बच्चों sec थीटा प्लस tan थीटा। कहां से आए ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले प्यारे बच्चों आए हैं इससे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये क्या है, बेसिक आइडेंटिटी में जो हमारे पास में सेकंड आइडेंटिटी है उसको रीअरेंज करके हमने लिखा है भाई यहां पर ये। क्लियर है कि नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी तो लिख सकता हूं ना, sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं इस टर्म को उठाकर यहां 1 के नीचे लेकर के चला गया हूं और मैंने इसको क्या लिख दिया, sec थीटा माइनस tan थीटा। तो अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा तो मुझे इसे यहां से साफ करना पड़ेगा। अब जरा देखो ये टर्म किसके बराबर है, ये sec थीटा प्लस tan थीटा के बराबर। मैं इसको बहुत बार समझा चुका हूं। तो प्यारे बच्चों इसीलिए मैंने यहां पर इसको अब जल्दबाजी में सिखाया है ना, थोड़ा फटाफट करके। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर लिखो क्या भला, sec a प्लस tan a। बहुत अच्छे। तो भाई आप इसको क्या लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों इसको sec a प्लस tan a, क्योंकि यहां देखो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। याद होना चाहिए भाई, इसका यूज करके हमने इसको प्रूफ किया है अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको समझाया भी था अपनी पिछली वीडियोस में। चलो ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों इसको यहां पर लिखा जा सकता है क्या भला, sec a प्लस tan a। बहुत अच्छे, है ना। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप जरा यहां इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो भाई आप,
इसको लिख सकते हो भाई आप sec a माइनस टेन ए। कहाँ है भाई फॉर्मूला? आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों इसके लिए यहाँ बॉटम में। जरा देखो 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है? sec थीटा माइनस टेन थीटा। कहाँ से आया? जरा एक बार फिर से देख लो भाई। मैं इसको लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों sec थीटा माइनस टेन थीटा इंटू sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू वन। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना? बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, मैं प्यारे बच्चों इसको लेकर के चला गया इस बार वन के नीचे। तो अगर मैं इसको वन के नीचे लेकर के जाऊंगा तो मुझे इसको साफ करना पड़ेगा, है ना? और मैं इसको कुछ इस तरह से लिख पाऊंगा भाई 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। और जरा देखो भाई 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है? sec थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर 1/sec a प्लस टेन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ sec a माइनस टेन ए। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ। ध्यान रखना भाई यहाँ पर थीटा है, वहां पर a है, और क्या? और कुछ नहीं है। तो भाई चलो ठीक है, फिर इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, और क्या, है ना? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तो आपका आ जाएगा ये sec a माइनस टेन ए, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर भी आपका आएगा sec a माइनस टेन ए। बहुत अच्छे। अंडर रूट लगाओ भाई फटाफट से। चलो जी, अंडर रूट हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं भैया। ये रहा आपका अंडर रूट वाला लाइन, ये रहा भाई अंडर रूट वाला लाइन। बहुत अच्छे। तो भाई आपने इसको लिख लिया, चलो अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताओ sec a प्लस टेन ए इंटू sec a प्लस टेन ए क्या हो जाता है? sec a प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। चलो जी, अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या लिखोगे? sec a प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे। इसी तरह से आप मुझे बताओ sec a माइनस टेन ए इंटू sec a माइनस टेन ए क्या हो जाएगा भाई आपके पास में? sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अच्छी बात है भाई। तो प्यारे बच्चों आप इसको क्या लिखोगे? sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। आपको पता है दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो अंडर रूट है तो भाई बनाओ फिर। तो ये रहा भाई अंडर रूट, ये रहा आपके पास में अंडर रूट। चलो ठीक है जी, बनाओ भाई। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों ये टर्म अंडर रूट से बाहर आएगी तो क्या बनेगी? ये बनेगी sec a प्लस टेन ए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या है? sec a प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, है ना? तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा sec a प्लस टेन ए। बहुत अच्छे। प्लस आप जरा मुझे बताओ भाई sec a माइनस टेन ए अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? sec a माइनस टेन ए। आपको पता होना चाहिए भाई, हम बहुत डिटेल में सब बातों को डिस्कस कर चुके हैं। sec a माइनस टेन ए। बहुत अच्छा। अंडर रूट से बाहर आया सब कुछ, तो भाई हमने उसको नोट डाउन कर लिया। टेन ए से टेन ए कटेगा, क्या बचा भाई? sec a प्लस sec a। तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपके पास में 2 sec a। देखो कितना आसान हो गया। आपको कहीं पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो भाई हमने प्यारे बच्चों इसको कर दिया प्रूफ। देखो 2 sec a, यहाँ पर भी आपका 2 sec a। हो सकता है यहाँ समझाने में मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हो, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करेंगे इस मेथड से तो आपको 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे ही नहीं, है ना? अगर आपको फॉर्मूलाज याद है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अब हम यहां से मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट अंडर रूट कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस अंडर रूट कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए। अब देखो भाई ये क्वेश्चन एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, तो मतलब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हम LHS का यूज करने वाले हैं, है ना? और यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को LHS का यूज करके सॉल्व करने के हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका तो भाई आपके पास में वही है कि आप आराम से यहाँ पर एलसीएम ले, इस टर्म का और इस टर्म का, मतलब आप एलसीएम ले लें और क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अलग तरीके से किया था, है ना? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि आपको एक नया मेथड सीखने के लिए मिल जाएगा और क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है? तो बहुत बढ़िया। एक काम करो भाई, आप सबसे पहले अपने LHS को नोट डाउन करो। तो भाई ये रहा हमारा LHS, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, है ना? और जरा देखना मैं यहाँ पर कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना भाई, है ना? ये मैंने भाई लिख दिया यहाँ पर कुछ आपका इस तरह से 1 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉसेक ए, एक सेकंड, थोड़ा सा गलती हुआ है, हाँ अब ठीक है, कॉसेक ए माइनस
कॉट ए। बहुत अच्छे भाई, इसके ऊपर क्या लगाओगे आप? अंडर रूट लगाओगे। लेकिन क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने क्या किया यहाँ पर? ये आपको समझ में आना चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, है ना? तो भाई हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, चलो ठीक है जी। इसके बाद में प्यारे बच्चों हमारे पास में जो टर्म बचती है वो बचती है ये, इसको भी ऐसे लिखो, है ना? तो भाई ठीक है, आप यहाँ पर लिखो भाई, क्या बोला? आप लिखोगे यहाँ पर कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बहुत अच्छे। आप यहाँ पर क्या करोगे भाई? आप यहाँ पर प्यारे बच्चों इस टर्म को जरा देखो कैसे लिखोगे। एक काम करो, यहाँ पर लिखो सबसे पहले आप 1, और उसके बाद में प्यारे बच्चों खींचो सुंदर सी लाइन। लो भाई, यहाँ पर हम खींचेंगे एक बढ़िया सी सुंदर सी लाइन। चलो जी, यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर लिखोगे भाई आप कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कर दो भाई ब्रैकेट में बंद। अब लगाओ भाई आप क्या बोला? अंडर रूट। चलो ठीक है, देखो आपको ये तरीके आने चाहिए। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपको ये मेथड्स भाई आने चाहिए, है ना? चलो ठीक है जी। अब बताओ प्यारे बच्चों, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं भाई मैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो आपको जाना पड़ेगा यहां पर बेसिक आइडेंटिटी में, जो थर्ड आइडेंटिटी है जिसको मैंने रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखा है भाई, यहां देखो। और आपको पता है कि रीअरेंज करने के बाद में मैंने इसको जब इस तरह से लिखा तो प्यारे बच्चों ये कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मुझे दिखने लग गया। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया भाई? मैंने प्यारे बच्चों इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ा। ठीक है कि नहीं है? ए माइनस बी और ए प्लस बी में मैंने क्या कर दिया भाई? इसको ब्रेक कर दिया है। ठीक है कि नहीं है? और ब्रेक करने के बाद में ये फॉर्मूला हमारे पास में क्या बन के आता है भाई? हमारे पास में बन के आता है भाई ये दो फॉर्मूलाज, है ना? देखो ये सब चीजें मैं पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो भाई हम यहाँ पर वापस फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना? हम डायरेक्ट आएंगे यहाँ पर अपने क्वेश्चन की तरफ। जरा देखो भाई, 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए हमारे पास में क्या हो जाएगा? जरा यहाँ देखो भाई, इस फॉर्मूला से जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला डिराइव किया है, जरा इसको देखो। 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है भाई? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप यहाँ पर सीधा लिखोगे भाई कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है जी, और इनटू में क्या आ जाएगा? कॉसेक ए प्लस यहाँ पर सी भी आएगा भैया, प्लस आपका कॉट ए। बहुत अच्छे। चलो जी, सुंदर बात कर दी आपने बहुत ही। यहाँ पर इसको साफ करो, और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लगाओगे आप? यहाँ पर लगाओगे भैया आप अंडर रूट। चलो ठीक है, अंडर रूट लगाओ फटाफट से। चलो जी, तो भाई आपने यहाँ पर ये कर दिया है। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जरा यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ देखो भाई, इस फॉर्मूला से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। बॉटम में देखो, सबसे बॉटम में मैंने जो दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना? आप जरा देखो, यहां मैंने इस फॉर्मूला से इसको डिराइव किया था। 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो भाई एक काम करो, लिखो जरा इसको फटाफट से। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा? ये हमारे पास में आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू, मैं भाई थोड़ा इसको नीचे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इधर हमारे पास में स्पेस नहीं है ना? तो भाई इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट लगाओ भाई। बहुत अच्छे। आप क्या करो भाई, यहाँ पर लगा दो आप क्या बोला? अंडर रूट। चलो ठीक है जी, तो ये आ जाता है भाई। आप जरा देखो प्यारे बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से भाई यहाँ देखो, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये क्या हो जाएगा भाई? कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों मैंने जो कहा है आप उसको जरा लिखो, उससे पहले आप इसको कर दो यहाँ से साफ। चलो ठीक है जी, तो भाई ये क्या बनेगा? ये बनेगा हमारे पास में कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, है ना? और इसी तरह से ये क्या बनेगा भाई? कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर। लगाओ भाई अंडर रूट लगाओ। तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा भाई अलग से, यहाँ पर आएगा हमारे पास में अंडर रूट अलग से, है ना? यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट अलग से। चलो जी ठीक है, तो भाई ये अंडर रूट में कर दिया हमने इनको बंद। चलो जी, अच्छी बात है। ये बाहर आएगा अंडर रूट से तो क्या बनेगा? कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा? कॉसेक ए माइनस कॉट ए। बहुत सुंदर। आप जरा देखो भाई, क्या यहाँ कॉट ए से कॉट ए कटता है क्या? बिल्कुल। क्या बचता है भाई? आपके पास में बचता है भाई कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा आपके पास में क्या भला? 2 कॉसेक ए।
और आपको यही तो प्रूफ करना था प्यारे बच्चों। 2 cosec a, आप जरा देखो 2 cosec a, है ना। तो भाई हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी कर दिया सॉल्व। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आपके लिए कुछ होमवर्क है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है भाई, आपने घर से करना है। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवाए हैं, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन भाई ये है, मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया है, आपको खुद करना है। अब ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये है, मैंने आपको इस तरह का भी एक क्वेश्चन करवाया है, अब आपने खुद करना है इसको। इसी तरह से भाई आपके पास में ये क्वेश्चन है, ये भी आपने खुद करना है। एक क्वेश्चन ये है, ये भी आपको खुद करना है। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है जी। तो भाई आज के लिए हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।